गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट बायो स्टूडेंट्स के लिए बॉटनी का जो फर्स्ट पेपर है वो मैंने आपको स्टार्ट करवाया था। उसी पेपर में आज अपन बात करेंगे सेल वॉल की। यानी मैंने जो पार्ट स्टार्ट करवाया था वो मैंने करवाया था सेल स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज अपन बात कर रहे हैं सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्लांट सेल्स हैं उन प्लांट सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक हार्ड कवरिंग और प्रेजेंट होती है और वो डेड प्रकार की जो कवरिंग है वो भाग है कौन सा इसका, सेल वॉल जिसको हम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है ये फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये अपन जानते हैं कि जब सेल के अंदर सेल डिवीजन होगा, यानी सेल डिवीजन जब होता है तो सेल डिवीजन के दौरान क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसलिए जिस प्रकार से एनिमल सेल के अंदर फर्रोज मेथड पाया जाता है साइटोकाइनेसिस के अंदर, उस प्रकार का मेथड जो है वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पर जो मेथड है वो मेथड कहलाता है सेल प्लेट मेथड, इसको हम बोलते हैं सेल प्लेट मेथड। तो ये जो सेल प्लेट मेथड है इसके अंदर जब सेल डिवाइड होती है तो डिवीजन के दौरान जब दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है, मींस कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में दोनों सेल्स के बीच में फॉर्मेशन होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो सेल वॉल का फॉर्मेशन जब इसके अंदर होता है तो आप देखेंगे कि जैसे ये सेल है और इस सेल के अंदर जब दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया, कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस जब इसके अंदर हो गया, तब इसमें इसका जो मिडिल भाग है इस पार्ट के अंदर डिपोजिशन होता है किसका, फ्रेगमोसोम्स का। मींस सेल डिवीजन के दौरान एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह जो इनके पीसेस जो बनते हैं वो पीसेस यहाँ पर आकर के क्या होते हैं, डिपोजिट होते हैं और उन पीसेस को हम बोलते हैं फ्रेगमोसोम्स। तो ये फ्रेगमोसोम्स जो भाग है ये भाग कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट के द्वारा एक दूसरे के साथ में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और इस कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट जो है वो इसके अंदर एज ए सीमेंट का काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मेशन होता है मिडल लेमिला का, यानी यहाँ पर क्या बनेगी, मिडल लेमिला का फॉर्मेशन इसके अंदर होता है और उसके बाद में इस मिडल लेमिला के अंदर की तरफ दोनों साइड में यानी सेल भाग की तरफ फॉर्मेशन होता है किसका, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो सेल वॉल जो भाग बनता है ये सेल वॉल भाग इनके अंदर एक तो बनेगी प्राइमरी सेल वॉल जो पहले बनती है और उसके बाहर की तरफ यानी अगर हम सेल को देखें तो अंदर की तरफ यहाँ पर बनती है सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके अंदर जो सेल वॉल है उस सेल वॉल के अंदर पहले मिडल लेमिला का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद में क्या बना, प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद में सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म की जो ट्रेक्यूल्स हैं उन ट्रेक्यूल्स के अंदर टर्सरी सेल वॉल भी पाई जाती है। मींस यहाँ पर प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के साथ साथ टर्सरी सेल वॉल का फॉर्मेशन भी होता है, लेकिन वो कहाँ पर, जिम्नोस्पर्म के जो ट्रेक्यूल्स हैं उन्हीं के अंदर ये भाग बनता है। अदरवाइज जनरली प्लांट्स के अंदर क्या होगा, प्राइमरी सेल वॉल बनती है और सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो इस भाग को यदि हम देखें तो क्या कंडीशन होगी, सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ मिडल लेमिला का, इस मिडल लेमिला के अंदर की तरफ फॉर्मेशन हो जाता है किसका, प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ये प्राइमरी सेल वॉल बनेगी और इस प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ आप देखेंगे ये भाग बनेगा सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ये सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल होगी, ये प्राइमरी सेल वॉल होगी और ये भाग हो गया इसका मिडल लेमिला पार्ट। स्टूडेंट्स, ये जो सेल वॉल है ये सेल वॉल प्लांट्स के अंदर मुख्य रूप से जो है ये बनी होती है किसकी, सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर
सेलुलोज एंड दूसरा मुख्य जो भाग है इसका वो बनेगा हेमी सेलुलोज के द्वारा ये भाग इसके अंदर बनता है। लेकिन सेलुलोज और हेमी सेलुलोज के साथ साथ दूसरे जो सब्सटेंसेस हैं वो सब्सटेंसेस जो है वो इनके अंदर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से इसके अंदर आप देखेंगे जैसे लिग्निन का डिपोजिशन हो गया, सुबेरिन का डिपोजिशन हो गया, पैक्टिन का डिपोजिशन हो गया। और यदि हम देखें तो एपिडर्मिस के बाहर की तरफ एक क्यूटिकल लेयर और प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर क्यूटिन का डिपोजिशन जो है वो भी पाया जाता है। तो ये डिफरेंट प्रकार के जो सब्सटेंसेस है वो इन पार्टिकल्स के बीच में यानी सेलुलोज और हेमी सेलुलोज जो भाग हैं इनके बीच में ये पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं और सेल वॉल की थिकनेस को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया की सेल वॉल का बात करें तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है। जबकि फंजाई के अंदर जो मुख्य भाग है वो इसके अंदर होता है क्यूटीन। तो क्यूटीन की जो है वो लेयर जो है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेलुलोज और हेमी सेलुलोज के जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, ये माइक्रोफाइब्रिल्स इस मिडल लेविला के ऊपर डिपॉजिट होकर के फॉर्मेशन करते हैं, प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो प्राइमरी सेल वॉल है ये प्राइमरी सेल वॉल तो सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन सेकेंडरी जो सेल वॉल है ये सेकेंडरी सेल वॉल इन जनरल जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर एब्सेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होने के बाद जो सेल है उसके अंदर काफी रिजिडिटी जो है वो उसके अंदर आ जाती है। जबकि हम जानते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स उनके अंदर लगातार क्या होता रहता है, डिवीजन होता रहता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं विभज्योतिक उत्तक उसको हम बोलते हैं। तो जो सेल्स जिनके अंदर कंटिन्यूअस डिवीजन हो रहा है वहां पर सेल्स के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल जो है इसका फॉर्मेशन उनके अंदर नहीं पाया जाता। तो खास करके जो सेल्स कहां पर प्रेजेंट है, जैसे जाइलम के जो वेसल्स हैं, ट्रेट्यूब्स हैं, या दूसरी जो सेल्स जिनके अंदर कोलेनकाइमेटस प्रकार की सेल्स हैं या स्क्लेरेनकाइमा जो सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर हम देखते हैं सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। जबकि मेरिस्टेमेटिक प्रकार की जो सेल्स हैं उन मेरिस्टेमेटिक प्रकार की सेल्स के अंदर केवल प्राइमरी सेल वॉल का ही फॉर्मेशन होता है और उसके अंदर ज्यादा जो अमाउंट है वो प्रेजेंट होता है जिसका हेमी सेलुलोज का फॉर्मेशन जो है वो उनके अंदर पाया जाता है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सेल वॉल की जो थिकनेस है ये थिकनेस इनके अंदर दो मेथड्स के द्वारा इसके अंदर होती है। एक जो मेथड है इसको हम बोलते हैं कणाधान मेथड या इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्शन। दो मेथड है इसके अंदर, एक मेथड है जो क्या कहलाता है इंटरसेप्शन मेथड, कणाधान इंटरसेप्शन मेथड, और दूसरा जो मेथड है वो कहलाता है स्त्राधान। मींस उसके अंदर लेयर फॉर्म के अंदर जो पार्टिकल्स हैं या जो सेलुलोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके ऊपर डिपॉजिट होते हैं। और इस भाग के अंदर ये जो मेथड है कणाधान जो मेथड है, इंटरसेप्शन जो मेथड है, इस मेथड के अंदर क्या होता है, मुख्य रूप से एक प्रोटीन है जिसको बोलते हैं एक्सपेंसिंग प्रोटीन। एक्सपेंसिंग प्रोटीन, इस प्रोटीन का मुख्य रोल जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो एक्सपेंसिंग जो प्रोटीन है ये प्रोटीन क्या करती है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं सेलुलोज और हेमी सेलुलोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको लूज करने का काम करती है, इसलिए इसको सेल वॉल की लूजनिंग प्रोटीन भी इसको कहा जाता है। तो ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन क्या करेगी, जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं सेलुलोज के उन माइक्रोफाइब्रिल्स को लूज करती है, जिनकी वजह से उनके बीच में क्या हो जाता है, स्पेस का फॉर्मेशन हो जाता है और उन स्पेस के बीच में डिपोजिशन होता है दूसरे सब्सटेंसेस का। तो खास करके जैसे लिग्निन हो गया, सुबेरिन हो गया, पैक्टिन हो गया, तो इनका जो डिपोजिशन है वो डिपोजिशन उनके अंदर हो जाता है और सेल वॉल की जो थिकनेस है वो उसके अंदर क्या होती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है।
दूसरी तरफ जो दूसरा मेथड है स्त्राधान या अपोजिशन जो मेथड है, उस मेथड के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर आप देखेंगे जो दूसरे मॉलिक्यूल्स या सेलुलोज की जो पार्ट है वो उसके अंदर लेयर फॉर्म के अंदर, जो फाइब्रिल्स हैं वो लेयर फॉर्म के अंदर उसमें डिपॉजिट होते हैं और सेल वॉल की जो थिकनेस है वो उसके अंदर क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो सेल वॉल है, इस सेल वॉल का मुख्य जो फंक्शन है वो मुख्य फंक्शन क्या है, क्योंकि चूंकि एक तो ये किस प्रकार की है, रिजिड प्रकार की होती है, तो सेल को एक निश्चित शेप या आकार देने का काम जो है वो इसके द्वारा किया जाता है। दूसरा ये सेल को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। साथ ही इसके अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उन मैक्रोमोलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी इस सेल वॉल के द्वारा इसके अंदर हो सकता है। तो सेल जो है जब इसके बाहर की तरफ क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट है तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि ये सेल दूसरी सेल के साथ कनेक्टेड कैसे रहती हैं। तो जो साइटोप्लाज्म भाग है ये साइटोप्लाज्म किसके द्वारा, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा एक सेल से दूसरे सेल के साथ में जुड़े रहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा इसको हम बोलते हैं। तो इसके द्वारा ये दूसरी सेल्स के साथ में क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, जिससे एक सेल से दूसरे सेल में जो सब्सटेंसेस है उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उनके अंदर होता रहता है। अब स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो सेल वॉल है, इन सेल वॉल के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, पिट्स पाए जाते हैं। यानी जब ये सब्सटेंस इनके ऊपर डिपॉजिट होते हैं तो इनके डिपोजिशन के दौरान इनमें कई प्रकार की थिकनिंग जो है वो सेल वॉल के ऊपर हमें देखने को मिलती है और उनके ऊपर क्या बन जाते हैं, पिट फॉर्मेशन जो है वो उनके अंदर हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये मिडिल लेमिला भाग हो गया। अब इस भाग के ऊपर यहाँ पर वॉल फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे वॉल फॉर्मेशन हो गया और यहाँ वॉल फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो भाग है इसके अंदर ये क्या बन गया, एक पिट बन गया। यानी यहाँ पर सब्सटेंसेस का डिपोजिशन जो है वो इनके अंदर नहीं हुआ। तो इस प्रकार के जो पिट बनते हैं उनको हम बोलते हैं पिट पेयर, इनको कहा जाता है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मिडिल लेमिला है उसके दोनों तरफ समान आकार के पिट फॉर्मेशन हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पिट पेयर, इनको कहा जाता है। कई बार इनके अंदर देखने को मिलता है कि जो मिडिल लेमिला है उसमें एक तरफ जो वॉल है वो कंप्लीट फॉर्म्ड हो गई, जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर केवल पिट का फॉर्मेशन एक ही साइड के अंदर हुआ, दूसरी साइड जो है वो उसके अंदर क्या होगी, ब्लॉक होगी। तो इस प्रकार के जो पिट बनते हैं इनको हम बोलते हैं ब्लाइंड पिट। ये क्या कहलाते हैं, ब्लाइंड पिट इनको कहा जाता है। और ये भाग बन गया पिट पेयर, यानी मिडिल लेमिला के दोनों तरफ पिट का फॉर्मेशन हो गया, तो ये भाग हो गया पिट पेयर। और अगर एक ही साइड में हो रहा है तो इनको हम बोलते हैं ब्लाइंड पिट, इनको कहा जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके अंदर एक अलग प्रकार के पिट जो है वो उनके अंदर देखने को मिलते हैं, वो कहलाते हैं बॉर्डर्ड पिट, इनको कहा जाता है। ये होते हैं बॉर्डर्ड पिट, इनको बोलते हैं। तो बॉर्डर्ड पिट के अंदर स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि जो मिडिल लेमिला है उस मिडिल लेमिला के ऊपर जो डिपोजिशन है ये डिपोजिशन इस प्रकार का इनके अंदर बनता है। इस टाइप से ये बनता है। यानी यहाँ पर जो पिट बन रहा है उस पिट का जो मिड पार्ट है वो मिड पार्ट ज्यादा रेडियस वाला होता है और बाहर की तरफ ये नैरो होता है। जैसे यदि हम दो फनल को आपस में इस प्रकार से जोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि उनका आउटर जो पार्ट है वो तो नैरो होता है और सेंट्रल जो पार्ट है वो उसकी जो विड्थ है वो क्या होती है, उनके अंदर ज्यादा होती है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन बनती है इन पिट्स को हम बोलते हैं बॉर्डर्ड पिट। और इनके अंदर मिडिल लेमिला वाला जो भाग है यहाँ पर ये स्वेलिंग कंडीशन जो है वो इनके अंदर बन जाती है, स्वोलन पार्ट इनके अंदर बन जाता है, इसको हम बोलते हैं टॉरस। तो इस प्रकार की पिट यदि सेल वॉल के ऊपर बनते हैं तो इन पिट्स को हम बोलते हैं बॉर्डर्ड पिट, इनको कहा जाता है। तो ये जो सब्सटेंसेस सेल वॉल के ऊपर डिपॉजिट होते हैं इनका जो डिपोजिशन का मेथड है ये मेथड भी इनके अंदर कई प्रकार से ये डिपॉजिट हो सकते हैं। यानी अलग अलग शेप जो है वो सेल वॉल के ऊपर बन जाती है। तो इनमें आप देखेंगे कि जैसे सेल वॉल के ऊपर जो डिपोजिशन है ये डिपोजिशन स्पाइरल प्रकार का भी हो सकता है, इस प्रकार से।
या ये डिपोजिशन जो है वो कैसा हो सकता है, रेटिकुलेट प्रकार का भी हो सकता है, जाली कवर प्रकार का, इस प्रकार का डिपोजिशन भी जो है वो उनके अंदर हो सकता है। तो ये तो हो गया स्पाइरल प्रकार का, और ये हो गया किस प्रकार का, रेटिकुलेट प्रकार का, जाली कवर, रेटिकुलेट इस प्रकार का भी हो सकता है। या ये जो डिपोजिशन है वो आप देख सकते हैं इनके अंदर किस प्रकार का, जैसे सीढ़ियां होती हैं, स्टेयर्स होती हैं, इस प्रकार का भी हो सकता है। इसको बोलते हैं स्केलरी फॉर्म, इस प्रकार का भी हो सकता है। या फिर मैंने आपको बताया था पिट फॉर्म के अंदर इस टाइप के पिट्स जो है वो इनके अंदर बन जाते हैं, पिट फॉर्म के अंदर भी ये हो सकता है। तो इस प्रकार से जो डिपोजिशन है, ये डिपोजिशन सेल वॉल के ऊपर इक्वल न होकर के अनइक्वली जो है ये भाग इनके ऊपर डिपोजिट होते हैं, और अलग अलग प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो सेल वॉल के ऊपर क्या होती है, बन जाती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल प्लांट सेल में सबसे बाहर का आउटर जो बाउंड्री है वो इसके द्वारा बनाई जाती है, और ये मुख्य रूप से सभी जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के अंदर मुख्य जो भाग है इनका वो सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज है, और उसके अलावा दूसरे जो सब्सटेंसेस हैं वो इनके अंदर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। तो खास करके जैसे ट्रेकिड्स और वेसल्स हैं उनके अंदर जब लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है तो लिग्निन जो है वो सेल के वॉल में डिपॉजिट होने के बाद में दूसरे जो सब्सटेंसेस है वाटर वगैरह उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है, और सेल्स जो है वो क्या हो जाती हैं, आगे जाकर के डेड जो है वो इनके अंदर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सेल वॉल जो है वो किनके अंदर, प्लांट जो सेल्स हैं उनके ऊपर बाहर की तरफ एक प्रोटेक्टिंग कोट का फॉर्मेशन इसके द्वारा किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स।